व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से एआई बूम कर रहा है और हर चीज में एआई का पेनिट्रेशन है, तो एक चीज जो एआई के साथ काम करेगी वो क्या करेगी? वो करेगी आईटी। क्योंकि आईटी और एआई अगर आप साथ साथ ले लो तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जोरदार। आप ये सोचो, इस तरह के बिजनेस को कितना स्केल कर सकते हो आप, जिसमें एआई का जोड़ है, एआई की ताकत है, और साथ साथ आईटी की स्केलेबिलिटी है। मतलब कि एआई से बना हुआ काम, एआई के साथ सपोर्ट किया हुआ काम, आप टेक्नोलॉजी को कितनी दूर दूर तक दुनिया की जगह जगह फैला सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो एआई को यूज कर रहा है, जो थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और साथ साथ ये डेटा एनालिटिक्स का भी काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे आईटी की बहुत ही बढ़िया कंपनी है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट तड़का है जिसमें जो है वो है एफआईआई और डीआईआई का इंटरेस्ट। अगर आप देखो तो इसमें एफआई और डीआईआई का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और ये कंपनी है सीएंट लिमिटेड। राइट, इसको पहले ये कंपनी जो थी इंफोटेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये हैदराबाद की कंपनी है। 1991 में हैदराबाद में स्टार्ट हुई थी। राइट, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम ये कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो पहला कर रहे हैं डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो इनका 79% है ऑफ द टोटल बिजनेस। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन 30%, कनेक्टिविटी 23%, सस्टेनेबिलिटी 31%, और नेट ग्रोथ एरिया 16% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 वर्सेस 19% इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो मतलब कि देखा जाए तो उसमें इनकी जो नेट ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखें तो अमेरिका वो है, वो 49% है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में 31% इनका प्रेजेंस है। एशिया पैसिफिक में 20% है। आगे चलते हैं और देखते हैं ये कर क्या रहे हैं। टोटल हेड काउंट देखा जाए तो हाँ, हेड काउंट से ये समझ में आएगा कि लोग कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। टोटल हेड काउंट जो है, एम्प्लॉई जो मैट्रिक्स देखा जाए, वो उन्होंने आउट करा है। वो फाइनेंशियल ईयर 23 में 15,000 लोग थे, अब 14,151 हो गए। यानी कि लोगों को जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो कम कर रहे हैं। अब आप सोचोगे यार, ये तो लोगों को कम कर रहे हैं अपनी नौकरी से, तो ये तो कंपनी बेकार हुई। पर ऐसा नहीं है। जब जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कम करती है तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो कंपनीज के लिए फायदा है, शेयर होल्डर्स के लिए फायदा है अगर बेरोजगारी आए दुनिया में। तो ये हालांकि लगता बुरा है सुनने में, पर क्या करें। जो अगर आप कंपनी में होल्डर हो, आपको अगर आप चार लोगों को कम रखोगे और आपका काम चार लोगों को कम रखकर आपका काम हो रहा है, तो आपको बेसिकली आपकी सैलरी देने से आप बच रहे हो, और बच रहे हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अल्टीमेटली ये सिंपल सी सिस्टम है। राइट, अब देखा जाए तो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग जो ये करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। इट ऑफर सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। भाई ये करते हैं। अदर्स इंक्लूड सीएन सॉल्यूशंस एंड सिस्टम्स, एरोस्पेस टूलिंग डिवीजन ऑफ सियांट, डिफेंस सर्विसेज इंक्लूसिव, यूएसए का काम करते हैं। राइट, कंपनी डिलीवर्स इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस अक्रॉस प्रोडक्ट्स, प्लांट्स एंड नेटवर्क्स ओवर फॉर ओवर 300 ग्लोबल कस्टमर्स। तो ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं हर चीज में। प्लेटफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस बहुत, मतलब काफी चीजें चीजें कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में भी इन्होंने अभी शुरू कर दिया। मार्च 2025 में इन्होंने अनाउंस किया दैट ट्रांसफर ऑफ द कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस इन इंडिया टू सीएंट सेमीकंडक्टर्स टू फोकस ऑन स्केलिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, टर्न की सॉल्यूशंस फॉर कस्टमर्स। अब ये टर्न की सॉल्यूशंस में आ गए हैं। राइट, अब सीएंट का अगर हम देखें तो भाई मार्केट कैप इसका सिर्फ और सिर्फ है 12,000 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1,113 पे। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.9, विच इज गुड। बहुत ज्यादा वो आपको ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं लगेगा। बुक वैल्यू 500 है, यानी कि बुक वैल्यू से ये डबल के प्राइस पे अभी आपको मिल रहा है। आरओई देखिए 16.6% का आरओसी, और आरओई है 12%। फेस वैल्यू है 5। अब अगर आप देखो आरओई और आरओसी तो ये दिख रहा है आपको। आरओई तो 12% दिखा दिया मैंने, पर अगर 10 साल का चार्ट देखें हम, तो 10 साल पहले 505 रुपए का स्टॉक था ये 2015 में, नवंबर 2015 में 505 रुपए का स्टॉक था। आज ये ऊपर फिर टॉप बनाया इसने 2300 का, तकरीबन 2388 का, और अभी गिर के ये 1,170 पे आ गया। 515 मतलब कि स्टॉक 3 गुना हुआ है 10 साल में, विच इज नॉट सो इम्प्रेसिव देखा जाए तो। वो तो इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। अब कंपनी का प्रोस क्या है, रिड्यूस डेट किया है, डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया हेल्दी डिविडेंड तो दे रही है। राइट, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं सेल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्स किस स्पीड से बढ़ रही है। सेल्स 2022 में 1300
1396 करोड़ की सेल्स थी, अभी 1781 करोड़ की सेल्स है। अगर देखा जाए तो इनके सेल्स के नंबर गिरे हैं, बड़े हैं, गिरे हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं है। 1861 करोड़ के सेल्स इनकी आखिरी 2024 में थी, जो कि अरे सॉरी, मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट बता रहा हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ ना, पूरे ईयरली रिजल्ट्स बताता हूँ तो ज्यादा बेहतर अंदाजा आएगा हमें कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। हाँ, अब आया डेटा हमारे पास, तो भाई सालाना देखें तो इसके सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं। सेल्स 2000 थी 2014 में, और अभी 7000 है, तो यानी कि सेल्स उन्होंने कर ली है तकरीबन 4 गुना। राइट, तो सेल्स 4 गुना, स्टॉक का प्राइस 3 गुना बढ़ा है उस हिसाब से। और इनका देखा जाए तो रिटर्न नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बढ़ रहा है लगातार। 266 करोड़ था 2014 में, अभी इनका से जो स्टॉक का नहीं, जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो 614 करोड़ का है। तो यानी कि 3 गुना मोटा मोटा हुआ है। तो 3 गुना प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक का प्राइस भी 3 गुना हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो। राइट, और आगे चलते हैं, हम एक बार कैश फ्लो देखते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात है, कैश फ्लो में कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा, पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करने वाली कंपनी है। 790 करोड़ का कैश फ्लो अभी रख के बैठी है। लाइन से देखा जाए तो पूरे पिछले 2014 से अभी तक जो मुझे दिख रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो वो अच्छा है। 790 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखो तो 790, 800 भी मान लो, तो 800 इंटू 30 कर दो, तो ये आ गया 1000, और 8 3 24, यानी कि 24,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए ये, उस हिसाब से। अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितने करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, तो इसने कहा कितना बताया मैंने आपको, 24,000, पर ये है 12,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि कैश फ्लो के हिसाब से तो ये कंपनी आधे वैल्यूएशन पे मिल रही है। अगर कैश फ्लो इंडिकेटर के बारे में हमने कई बार जिक्र करा है, पहले भी हर वीडियो में हम बात करते ही हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने हमें कैश फ्लो इंडिकेटर दिया था जोमेटो के टाइम पे, जोमेटो के वैल्यूएशन को अनजस्टिफाई करते हुए। राइट, जस्टिफाइड नहीं बोले तो वो मतलब जोमेटो का जो वैल्यूएशन था, इतना महंगा स्टॉक था वगैरह, बहुत हाईली वैल्यूड कंपनी है, विच इज नॉट गुड। अब प्रोमोटर को देखें और होल्डिंग देखें, प्रोमोटर्स को देखें तो देखें 23.28% की होल्डिंग है। पिछले 5 साल से लगातार वही मेंटेन है, प्रोमोटर कुछ ना बेच रहे हैं खरीद रहे। एफ आई को देखो, एफ आई 31% पे थे तो 70% पे आ गए, एफ आई ने माल बेचा। और डी आई 24% पे थे तो 38% पे आ गए, मतलब एफ आई ने बेचा, डी आई ने खरीद लिया। पब्लिक की होल्डिंग मोटा मोटा पिछले 2022 से अभी तक सेम है, 19% थी, अब 20% है। 1% पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो कुल मिला के देखो, पब्लिक इसमें बहुत न्यूट्रल है, पर एफ आई डी आई आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं स्टॉक का, और प्रोमोटर अपना वही का वही इंटैक्ट है, अपने 23% लेके बैठा हुआ है। तो ये है सीएंट की कहानी। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टॉक जो एआई का तड़का लगा के अपनी अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में भी घुस रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी घुस रहे हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट 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 सेगमेंट्स में, वो कैसी कंपनी होगी और क्या करेगी आगे चल के। राइट, तो अगर आपको ये स्टॉक पसंद आता है, देखो लगातार लगातार नेट नेट प्रॉफिट में लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव रही है, कैश फ्लोज का लगातार पॉजिटिव है, लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक का प्राइस का पीई जो है, रेशियो है, वो भी कम है, उस हिसाब से 14 है शायद, आई थिंक। आई विल जस्ट सी वंस अगेन, 21 है, विच इज ओके। और बुक वैल्यू भी 501, मतलब ये बुक वैल्यू से सिर्फ डबल पे मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखो तो ये स्टॉक अच्छा बेट लगता है। तो आपको क्या लगता है, आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।